सोशल विषयविद्या में आपका स्वागत है। आज हम इतिहास जो है हमारा 10th क्लास के हिस्ट्री उसका 3rd चैप्टर के हम एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आंसर करेंगे, जो हमारे परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और चैप्टर के नाम है भूमंडलीकृत विश्व का बनना। तो चलिए हम अपना प्रश्न शुरू करते हैं, और आप बाकी चैप्टर के डिस्क्रिप्शन में लिंक डले हुए हैं तो देख सकते हैं। और ये बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी बच्चे अपना ध्यान देंगे और कॉपी पेन लेकर आ जाइए। चलिए अपना प्रश्न हम शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देख सकते हैं कि 17वीं सदी से पहले होने वाले आदान प्रदान के 2 उदाहरण दीजिए। एक उदाहरण एशिया से और एक उदाहरण आप अमेरिकी महाद्वीपों के बारे में चुनें। तो यहाँ देखिए हमारा आंसर है, और एक चीन के बारे में दिया हुआ है और एक अमेरिका के बारे में दिया है। 2 उदाहरण पूछा गया है, तो इस तरह से आप नोट करते हुए चलिए। और ये बोर्ड की दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल है, क्योंकि बोर्ड के एग्ज़ाम में डायरेक्ट एनसीईआरटी बेस्ड ही क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप कॉपी पेन लेकर के नोट करते हुए जाइएगा, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है आपको। ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन सबसे बेस्ट माना जाता है। और कहीं से भी आप देख रहे हैं, किसी भी जगह से, किसी भी राज्य से, तो जो सीबीएसई के बोर्ड के एग्ज़ाम होता है एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है। हमारा सेकंड प्रश्न है, बताइए कि पूर्व आधुनिक विश्व में बीमारियों को वैश्विक प्रसार ने अमेरिका भूभाग के औपनिवेशीकरण के किस प्रकार मदद की। तो ये देखिए हमारा प्रश्न है, और यहाँ से हम आंसर देखिए पॉइंटों में दिया हुआ है। और इसी तरह आप भी कोशिश करिएगा कि पॉइंट में ही आंसर लिखिए। पॉइंट में आंसर लिखने से आपके फुल में से फुल नंबर मिलते हैं। देखिए हमारे यहाँ 7 अभी पॉइंट दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं और इस तरह से नोट कर सकते हैं। हिस्ट्री के थोड़ा बड़ा बड़ा पॉइंट्स होते हैं, लेकिन आप इसमें से 5 नंबर का है तो 5 पॉइंट या 6 पॉइंट लिखेंगे तो आपके लिए इनफ है, उसमें फुल नंबर मिल जाते हैं। और 3 नंबर का क्वेश्चन है तो आप 3 पॉइंट जैसे कोशिश करिएगा कि 3 पॉइंट तो ज़रूर लिखें, तो उसमें अच्छे से नंबर मिल जाते हैं। पैराग्राफ में लिखने पर नंबर नहीं मिल पाते हैं, और आप अच्छे से तैयारी करेंगे। और देखिए उसके बाद फिर उसके बारे में बताया गया है कि बंदूकों को तो खरीद कर या छीन कर हमलावरों के खिलाफ भी इस्तेमाल किया जा सकता है, पर जैसे बीमारियों के मामले में तो ऐसे नहीं किया जा सकता। चेचक जैसे बीमारियों के मामले में ऐसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि हमलावरों के पास उनके बचाव या तरीका भी था। उनके शरीर के रोग प्रतिरोधक क्षमता का भी विकसित हो चुकी थी। तो इस तरह से देखिए। और अगला हमारा क्वेश्चन है 3rd कि निम्नलिखित के प्रभावों की व्याख्या करते हुए संक्षेप में टिप्पणियाँ लिखें। कुछ लेख लिखना है, जिसे यहाँ देख रहे हैं आपकी कैक है, गैग है, क्वेश्चन दिया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं कि कॉर्न लॉ के समाप्त करने के बारे में ब्रिटिश का फैसला, फिरका के का आना, और विश्व युद्ध के कारण यूरोप में कामकाजी उम्र के पुरुषों की मौत, भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी का प्रभाव, बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा अपने उत्पादन को एशियाई देशों में स्थानांतरित करने का फैसला। तो ये हमारा अभी इसके बारे में परिभाषाएं लिखेंगे, तो आप देख सकते हैं नीचे अभी परिभाषाएं। पहला हमारा जो था यहाँ पे देख सकते हैं इकोनॉमिक्स को समाप्त का के आंसर यहाँ पे देखिए हमारा यहाँ पे क्या आंसर है। तो इस तरह से एक बार आप पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और इसको रीड करते हुए चलिए। रीड करने से भी क्या होता है कि हमें बहुत सारी चीज़ें, हमें डाउट क्लियर हो जाता है और हम याद कर पाते हैं उससे अच्छे से। तो आपके क्वेश्चन आते हैं तो आसानी से आप कर लेते हैं, क्योंकि आपके माइंड में उस टाइम रहता है। खै हमारा है, जो खै के था उसका आंसर देखिए यहाँ से पॉइंट में दिया होगा। ये 7 पॉइंट दिए हुए हैं, तो इस तरह से, और इसी तरह से आपको पॉइंट में ही लिखने हैं। देखिए तरह से कि किस तरह से अफ्रीका में 1989 में 1890 के दशक में रेड नामक बीमारी बहुत तेज़ी से फैल रही थी, और मवेशियों में प्लेग की तरह फैलने वाली इस बीमारियों के लोगों की आजीविका और स्थानीय अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ा था। तो इस तरह से देख सकते हैं। और अगला हमारा ग है। ग के भी देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि ग है हमारा आंसर, और इसके भी
6 पॉइंट दिए हुए हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था और 1919 में समाप्त हुआ था। इस युद्ध में मशीनगन, टैंक, हवाई जहाज़ों और रासायनिक हथियारों के बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। इस तरह से देख सकते हैं 6 पॉइंट है। और हमारा अगला है कि महामंदी का प्रभाव जहाँ पश्चिमी देशों पर, यहाँ देखिए, पश्चिमी देशों पर बड़े भयानक तौर पर पड़ा, वहीं उपनिवेशों पर भी इसका असर पड़ा और अर्थव्यवस्था पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो देखिए पहला है व्यापारिक क्षेत्र पर, कृषि उत्पादों पर भी प्रभाव पड़ा। और थर्ड है कि शहरी और ग्रामीण अर्थव्यवस्थाओं पर भी प्रभाव पड़ा। कि महामंदी जब थी तो उस टाइम किस चीज़ पर प्रभाव पड़ा था, तो व्यापारिक क्षेत्र पर भी पड़ा था। तो ये देखिए इस तरह से आप नोट करते हुए चलिएगा। और इसी तरह आप हेडिंग डालेंगे और इसी तरह हेडिंग डाल करके आप लिखते हुए चलेंगे। और अगला हमारा फोर्थ जो था कि वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः आरंभ। तो इस मंदी के समय भारत की कीमती धातुओं विशेषकर सोने का निर्यात पुनः आरंभ हो गया था। इसे वैश्वीकरण की प्रक्रिया पुनः आरंभ की गई। तो ये फोर्थ का आंसर था। और इसमें ये देखिए इसमें जो फोर्थ पॉइंट दिया हुआ था और हमारा कैक है, गैग है, तो लास्ट ऑप्शन जो बचा है अंग है। तो ये देख सकते हैं इसका भी फर्स्ट पॉइंट, सेकेंड और थर्ड पॉइंट 3 पॉइंटों में दिया हुआ है इस तरह से। और अगला हमारा जो फोर्थ क्वेश्चन है कि खाद्य उपलब्धता पर तकनीकी के प्रभाव को दर्शाने के लिए इतिहास के 2 उदाहरण दें। तो देखिए 1890 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था सामने आ चुकी, इसके तकनीकी में भी बदलाव आ चुके थे और खाद्य उपलब्धता, यहाँ देखिए तकनीकी के प्रभाव। तो यहाँ पे किस तरह से देखिए 3 दिए हुए हैं कि रेलवे का विकास, और दूसरा है नहरों का विकास, तीसरा है रेफ्रिजरेशन तकनीकी का विकास, तीसरा है हमारा। और इस तरह से देख करके नोट करते जाइए। और बार बार मैं कह रही हूँ बोर्ड के एग्ज़ाम का आपका डेट शीट आ गया है, तो पेपर के लिए आप तैयार हो जाइए। प्री बोर्ड के देखिए आपका एग्ज़ाम अभी 12 दिसंबर से है और उसके बाद फाइनल एग्ज़ाम का भी डेट शीट आ गया, तो इस तरह से आप तैयार में लग जाइए। हमारा 5th क्वेश्चन है ब्रिटेन वुड्स समझौता का क्या अर्थ है। तो यहाँ क्वेश्चन है और ये हमारा आंसर है इस तरह से। और नोट करते हुए चलिए और कॉपी में लिखते हुए। कि ब्रिटेन वुड्स समझौता के क्या अर्थ है, इस तरह से देखिए। और अगला प्रश्न हमारा चर्चा करने वाला प्रश्न है कि कल्पना कीजिए कि आप कैरिबियाई क्षेत्र में काम करने वाले गिरमिटिया मजदूर और इस अध्याय में दिए गए विवरण के आधार पर अपने हालत और अपनी भावनाओं को वर्णन करते हुए अपने परिवार के नाम एक पत्र लिखें। मतलब लिख रहा है कि आप कहीं काम कर रहे हैं, गिरमिटिया मजदूर हैं, तो आप किस तरह से अपने फैमिली या अपने परिवार को लेटर लिख सकते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे लेटर लिख करके समझाया गया है, बताया गया जैसे आप किसी को या पानी के विषय में किसी चीज़ को लिए या स्कूल में छुट्टी के लिए किसी चीज़ के लिए एप्लीकेशन देते हैं, तो समझाया गया है। देखिए किस तरह से इस तरह से। और अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विनियमों के 3 तरह की गतियों का प्रवाह की व्याख्या करें। 3 प्रकार की गतियों के भारत और भारतीयों के संबंध में एक उदाहरण दें और उनके बारे में संक्षेप में लिखें। मतलब संक्षेप मतलब शॉर्ट में लिखे। तो 3 तो देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा और ये आंसर है। और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारा प्रश्न और यहाँ पे 3 पॉइंट दिए हुए हैं। और ये देखिए ये यहाँ की ये 3
प्रवाह एक दूसरे से जुड़े लोगों को, तो यहाँ पे भारत में 3 प्रवाह का उदाहरण है, पहला, दूसरा और तीसरा। तो इस तरह से नोट करते हुए चलिएगा और एक एक लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा और एनसीईआरटी जो बुक है आप उसको भी पढ़ लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि पढ़ने से हमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। जैसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और आप देखते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन इस चैप्टर से है, तो थोड़ा बहुत भी माइंड में आपको कुछ आता है तो आप लिख सकते हैं, क्योंकि सोशल ऐसा सब्जेक्ट है कि आराम से आप कर सकते हैं, मैथ और साइंस की तरह नहीं है। अगला हमारा थर्ड है, महामंदी के कारणों का व्याख्या करें। तो देख सकते हैं कि महामंदी जो था 1929 में आर्थिक महामंदी शुरू की गई थी। यहाँ 1929 ईस्वी में प्रश्न है और इस मंदी के प्रमुख कारण थे, क्या कारण थे कि क्यों किस कारण से मंदी शुरू की गई थी। तो देखिए हमारा यहाँ 5th पॉइंट दिया हुआ है, पहला है और यहाँ पे देखिए पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां है कि औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था और 1930 तक तैयार माल का इतना बड़ा भंडार एकत्रित हो गया, उन्हें कोई खरीददार नहीं था। मतलब इतना बड़े पैमाने पर सामान तैयार कर दिया गया था, उसे कोई खरीदने वाला नहीं था। कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतों में गिरने लगी, क्योंकि सामान आपके पास ज़्यादा हो जाएगा और ख़रीदने वाला नहीं होगा तो उसे कीमत क्या करेंगे, रेट थोड़ा डाउन कर देंगे। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अधिक उत्पादन करना शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतों और गिरने लगी ज़्यादा, और किसानों ने शुरू कर दिया अपना उत्पादन की और ज़्यादा चीज़ें करेंगे, लेकिन और कीमत क्योंकि ज़्यादा सामान मार्केट में हो गया और ख़रीदार थे ही नहीं। खरीदार के अभाव में कृषि उपज बड़ी सड़ने लगी, मतलब ऐसे ही अनाजें सड़ने लगी। इस तरह से मंदी जो था उसका तो देख सकते हैं आप 5th पॉइंट में। और अगला है कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं और G77 को किस आधार पर ब्रिटेन वुड्स की जुड़वा संतानों की प्रतिक्रिया कहा जा सकता है और व्याख्या करें। तो ये देखिए हमारा जो प्रश्न है ये, और यहाँ पे आंसर है हमारा कि विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र हुए और किंतु 50 से 60 दशक के इस तरह से पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं, आप ऐसे ही आराम से कुछ भी आप पढ़ लेंगे तो कुछ भी आपके माइंड में आएगा, तो उस टाइम आप बना के भी लिख सकते हैं। सोशल ऐसा सब्जेक्ट है कि आप उसमें से भी लिख सकते हैं, लेकिन मैथ और साइंस है कि नहीं कर पाएंगे। और मैं अब चैप्टर वाइज मैथ के भी जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं या साइंस का भी है वो भी मैं लेकर आऊँगी, ताकि आप बोर्ड के एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो सके। और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनके लिए भी मैं लेकर आऊँगी, और जल्द ही हर चैप्टर वाइज सैम्पल पेपर लेकर आऊँगी। ज्योग्राफी का अलग, सिविक्स पॉलिटिकल साइंस का अलग, और इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र का अलग, हिस्ट्री के सारे बुक का अलग। हर चैप्टर से हम 10-10 क्वेश्चन लेकर आएंगे और वीडियो ज़्यादा बड़ा नहीं करेंगे, और ऐसे 2-3 सैम्पल पेपर कर लेंगे एग्ज़ाम से पहले बोर्ड के, तो आराम से। और आप वीडियो को पूरा देखिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर करिएगा ताकि वो भी कर सकें। और हमारे चैनल को जो बच्चे नए हैं लाइक सब्सक्राइब करिएगा। और आप और किस तरह की वीडियो चाहते हैं, कौन सा सब्जेक्ट के चाहते हैं वो भी कमेंट करिएगा। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो में हम जल्द मिलेंगे।